चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। नमस्कार। आज पर्दाफाश पूरा ऑपरेशन किया जाएगा। आज कुछ बच्चे आए भी थे मिलने के लिए, आपने तमाम चीज़ों को देखा भी, ठीक है। और जो बच्चे आए थे उनमें से कुछ दो चार बच्चों का जो कमेंट्स हैं वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगे। जैसे उसमें से कोई क्या कर है, क्या नाम है इसका, कोई है जो बोला कि चौहान सर ये फलाना ढिमका और दीप्ति एकेडमी वाले की ऐसे पटक पटक कुछ ऐसे करके चीज़ें बोली। तो अपने आप की औकात पे रह रहे, पहले सुन। नहीं, इतनी मार पड़ेगी कि पगला जाएगा। शिक्षकों के बारे में बुरा नहीं बोलना है, चाहे तू पटवारी सेलेक्टेड हो और चाहे जमींदार सेलेक्टेड हो। शिक्षक छात्रों के हित में खड़ा होता है, तो उसके ज़्यादा अपना जो तुम लोग ग्रुप बनाते हो ना, ग्रुप में बहुत सारे ऐसे छात्र भी होते हैं जिनको बुरा लगता है इस प्रकार की चीज़ें बोलते हो। पहले आते हो, उन्हीं शिक्षकों के पैर गिरते हो, और पैर गिरने के बाद उन्हीं शिक्षकों के बारे में बुरा बुरा बोलते हो। शर्म नहीं आती है, हैं? पहले तो इस बात को, पहले अपने इस बात को समझो कि तुम लोग सेलेक्टेड कैसे हो। तुम में से कुछ लोगों का मैसेज मैं देखा हूँ अभी। पहले आते हो, गुरुदेव मदद करिए, तमाम चीज़ करिए। मैंने गृह मंत्री जी के यहाँ का भी आपका वीडियो देखा है कि आप एक तरफ बात कर रहे हो कि गुरुजी वो ये जो टीचर्स हैं कोर्स बेचने वाले हल्ला करवा रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम सारे ईमानदार हो गए, और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ, जिनका नॉलेज के बाहर कर दिया, उनका क्या? मैं ये सब देख रहा हूँ। तुमने जो ये मैसेज किए हैं वो सब मेरे पास आ चुके हैं। अरे सिंपल है, तुम्हारे में दम है, क्षमता है, तो अपने आप को प्रूफ करो। दिक्कत क्या है? सीबीआई जांच होने में दिक्कत क्या है? परेशानी की बात क्या है? और मैं आपको बताता हूं इसमें चीजों के बारे में। जाकर के वही शिक्षकों के जाके तुम फिरिया की पैर मत छुओ जाके शिक्षकों के। और चाहे दिनेश ठाकुर की बुराई करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और चाहे आदित्य पटेल की बुराई करोगे तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हम शिक्षक आपस में थोड़ी बहुत क्या रहता है, मनमुटाव हो जाता है, चीजों को आपस में बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जो है बदतमीजी किसी चीज शिक्षक के बारे में चीजें लिखोगे कि मैं पटक पटक के कर दूंगा, चाहे वो किसी भी शिक्षक के बारे में बोलो। फिर तो तुम गए काम से। तुम मतलब शर्म नहीं आती है क्या? कौन सा है ससुरा? मतलब गाली निकल रही मेरे अंदर से, गाली। अब मुझे पता है वीडियो तो अपने ग्रुप में भेजेगा, भेज दे ग्रुप में। कितने प्यार से कल से ही एक ही चीज का बोला जा रहा है कि भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और निष्पक्ष तरीके से जांच होने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि रिजल्ट को कंटिन्यू रखना है या उसके निरस्त करना है। हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुआ है, दे विल डिसाइड क्या होना है क्या नहीं होना है। बट यू कांट से एनी अब्यूज लैंग्वेज टू एनी टीचर। यू आर बुलशिट। टट्टी हो साले तुम, जिस प्रकार की बातें करते हो अपने ग्रुप में उन्हीं शिक्षकों के बारे में जिन शिक्षकों को पहले जाके पैर छूते हो। टट्टी हो तुम साले। ये चीज सोचना चाहिए। मैं, ये लड़के ने लिखा है कि मैं दीप्ति सिंह एकेडमी के जाके पटक पटक के लूंगा इंदौर में। व्हाट अ नॉनसेंस। तुम लोग ऐसे सेलेक्टेड हो? हरामखोर, ऐसे सेलेक्टेड हो तुम? ऐसे सेलेक्टेड हो तुम? हेकड़ी पहन रहे हो तुम अपने आप को? है औकात जाना? मैं दीप्ति सर को बोल रहा हूं, अभी कॉल करके बोल रहा हूं, आए तो सारों को बिल्कुल बाहर से भगा देना। अदरवाइज माफी मांगो। जिसने भी कहा है तुम्हारे ग्रुप में, जिसने भी इस चीज को कहा है, उस टीचर के बारे में बोला है, टीचर के बारे में बोला है। आज मुझे मजा आना चाहिए, मुझे मजा नहीं आया। आज उसके बारे में बोलो, कल मेरे बारे में, कभी किसी के बारे में बोलोगे तुम लोग। अगर फर्जीवाड़ा होता है और लाखों की भीड़ खड़ी होती है, आज इतने सारे शिक्षक, इतने सारे लोग, राधे जाट, एग्रीकल्चर का व्यक्ति, आदित्य पटेल इतने दिन से पढ़ाने वाले, गोपाल प्रजापति, नामदेव, दिनेश ठाकुर, कितने तमाम लोग, कितने तमाम लोग। और हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि तुम्हारे साथ गलत ना हो, वरना हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता हमें? आज जो मैं चीज लेकर के आया उसको समझने का प्रयास करो कि एक एक चीज बच्चों ने, जो जिनके साथ पहले दिक्कत हुई थी, रिजल्ट के पहले क्या बोला था। हमारी मांगों को सुनने का प्रयास करो, अच्छे से देखना इसमें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ग्रुप के मैसेज मेरे पास पहुंचते नहीं क्या? छुट्टा कहता हूं मैं।
तुम्हारे सिलेक्शन को टट्टी मानता हूं मैं, टट्टी, कि जब तुम शिक्षक को कहते हो पटक पटक के लूंगा, व्हाट द नॉनसेंस तुम बनोगे। मुझे तो तुम सबसे ज्यादा बड़े फ्रॉड लगते हो, अपने आप को बड़ा तूफान समझते हो, और ऐसे लोगों को तुम जो लोग रख रहे हैं ग्रुप में, वो लोग सबसे बड़े घटिया हैं। इनको ग्रुप से पहले हटाना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे सबसे ज्यादा घातक हैं। कोई शिक्षक तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं इस पूरे स्क्रीनशॉट को मैं सारे शिक्षक कम्युनिटी में भेजूंगा। मैं अब बोलूंगा किसी भी शिक्षक के बारे में इस प्रकार का अनैतिक बातें करना महाबकवास है, महाबकवास है। अब बाद में हमारे पास ही आओगे सारा। पटवारी भर्ती की ग्वालियर के 2 सेंटर हैं, LNCT और NRI दोनों कॉलेज। सागर के बाबूलाल ताराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज इन सिरोंजी। भोपाल के सेज यूनिवर्सिटी ट्रुवा कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पूरी लिस्ट मत देख लो। इन सभी के साथ जो सरकार को लगे सबकी जांच कर, लेकिन टॉप 1000 बच्चों के ये डाटा व्यापम जिससे पता चले कि क्या क्या है। पहला, सबसे पहले इनको 1 घंटे में क्या पता चल सकता है, कुछ घंटों में, जिसे कहते हैं व्यू टाइम CRL। आपने सुना होगा व्यू टाइम CRL का मतलब। एक होता है रिस्पॉन्स टाइम CRL, ये एग्जामिनेशन डे पर परफॉर्मेंस होता है रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। आप लोग अगर जानते होंगे ये क्या होता है, सुनना अच्छे से। कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग CRL, हर एक व्यक्ति का जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होता है, और जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है तो उसके पास एक कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग CRL, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली में उस व्यक्ति ने क्या किया। जितने भी लोग हैं अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के संपूर्ण अवधि के उसके प्रत्येक क्षण के व्यवहार का पूर्ण विवरण रहता है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किस समय किस प्रश्न तथा किस अवधि तक अवलोकन किया गया। पट से पकड़ लोगे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में कि ये रट के आए थे या इनकी जगह किसी और ने किया, या कि आप लोग कुछ भ्रष्टाचारी लोग मेरी बातों से बौखला उठे, उनको लग गया कि नहीं चौहान तो अड़ गया है कि भर्ती की जांच करवाएगा तो गले तक पहुंचेगी बात, और भर्ती की जांच तो होगी, मतलब होगी। अगर भर्ती की जांच ना हुई और ऐसे भर्ती को निरस्त कर दिया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा भाई। और तैयार रहना जम्बूरी मैदान के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं कि एक एक चीज की हम जांच कर सकते हैं। CBI की हम मांग कर रहे हैं ना, मैं तो अब कल ही मैंने आप सबको बताया कि एक बहुत अच्छे तरीके से अगर इसकी जांच की जाए, इसी में धरे जाएंगे सारे टॉपर जितने भी लोग। पहला हमारा है कैंडिडेट रिस्पांस लॉग। अब आप समझ लें एक एक क्षण का किस प्रश्न को कितने अवधि तक उसने अवलोकन किया गया, और उसके द्वारा उत्तर देने का विवरण भी उपलब्ध रहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को कितनी बार अवलोकन किया गया, कितना समय लगाया गया, उत्तर दिया गया। तय है कि जो टॉपर से टॉपर, ये बहुत अच्छी चीज लेके आया हूं मैं आपको, सभी समझना अच्छे से, इस वीडियो को इतना शेयर करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर कोई आपको यह बता रहा है कि जो फर्जीवाड़े को ऑनलाइन चेक करना कितना आसान है। एक सामान्य सी कमेटी भी इसका चेक कर सकती है, अगर वो कमेटी में एक दम हो, मादा हो तो। सुनिए, इसमें प्रत्येक क्षण के व्यवहार का पूर्ण विवरण रहता है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किस समय किस प्रश्न और किस अवधि तक अवलोकन किया गया, उसके द्वारा उत्तर देने का विवरण उपलब्ध रहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न का कितनी बार अवलोकन किया गया, कितना समय लगाया गया तथा उत्तर दिया गया। इसे कहते हैं हम CRL, कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग। पहला, सबसे पहला यहीं से उठा लो, पहले नंबर 1, सबसे पहले यही आप यहीं पर उठा लो, आपके सामने आ जाएगा। अब समझिए दूसरी चीज, एग्जामिनेशन डे परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यह भी होती है। मतलब ऑनलाइन अगर एग्जाम होता तो यह भी होता है, कमाल की बात है, बता रहा हूं आपको मैं। एग्जामिनेशन डे परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसमें मुख्य रूप से अभ्यर्थी द्वारा अपने कंप्यूटर पर किए गए क्रियाकलाप और जितने भी उसके कब तक रहने का विश्लेषण किया जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के अवधि में क्या क्रियाकलाप किया गया और प्रश्नों का उत्तर किस क्रम में किया गया, और सामान्य अभ्यर्थियों के सापेक्ष जो अभ्यर्थी समय लिया गया, विश्लेषण पता चल जाता भाई, विश्लेषण पता चल जाता है। यह दिमाग में रखने का प्रयास करें। अगर हम चर्चा करेंगे, अब आप देखेंगे
सबसे पहली बात कि कंप्यूटर पर किए गए क्रियाकलाप को आसानी से आप 15 मिनट का अवधि में चेक कर सकते हो उस व्यक्ति ने, जिन जिन व्यक्ति पर आपको आपत्ति है। जितने का संदेह 140 के ऊपर कर लो ना जांच, 140 के ऊपर आप जांच करो, आपको आसानी से पता चल जाएगा। और जो लोग दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा कि कान में सुनाई नहीं दे रहा, कि ये आंख में दिखाई नहीं दे रहा, कि चलने में दिक्कत है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा सब बाहर। लेकिन बस अब ये समझ में आ गया अगर देख होंगे, इसे कहते हैं एग्जामिनेशन डे पॉइंट रिपोर्ट, ये भी इसी समय रहता है। अगला है व्यू टाइम CRL। यह प्रदर्शित है कि समय, जिस समय उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल प्रश्नों का अवलोकन कितना समय व्यय किया गया। तय है जो रट के आया है वो तो फटाफट करते चला जा रहा है क्योंकि रट के आया है, जिसको कुंजी दी गई है। और जो अभ्यर्थी इंटेलिजेंट होता है वो पहले आसान प्रश्नों करके निकल जाता है, फिर बाद में फिर आता है, उससे पता चल जाता है कि ये जो अभ्यर्थी है। मैं आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब ऑनलाइन पेपर होता है तो कैसे इनका पर्दाफाश किया जा सकता है बहुत अच्छे से। और ये रिस्पॉन्स टाइम CRL, ये समय जो अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नों को उत्तर देने में व्यतीत किया गया है, जहां पर व्यू के साथ ही रिस्पॉन्स का उल्लेख किया गया हो, उससे पता चल जाता है कि क्या है उसकी रीडिंग कॉम्प्रेंस क्या कर सकता है। 2021 की 3 भर्ती में आंसर की आउट थी, उसमें भी भर्ती ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आपको याद है। उससे एग्जाम से पहले ही आंसर की आउट थी क्योंकि कुछ टॉपर ने वही गलती की, व्यापम ने आसान सवाल के जवाब गलत दिए तो टॉपर ने भी वही गलती की सिमिलरली। और सभी शिफ्ट के लॉगिन टाइम व्यापम जारी करे क्योंकि सभी शिफ्ट की आंसर की पहले ही आउट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आसानी से आप पहले दिन को धर सकते हैं। ये 3 मैंने तरीके बताए हैं, अगर ये 3 तरीके लोगों तक पहुंचा देना, इनकी शॉर्ट्स बना बना के डालना कि ऑनलाइन एग्जाम में धांधली करना अगर आसान है तो धांधली को पकड़ना उससे भी ज्यादा आसान है। अब कुछ और चीज बताता हूं मैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर सुन करके और मजा आएगा आप लोगों को, थोड़ा सा चेक करेंगे देखेंगे हम लोग। चलिए एक और फैक्टर दिखाता हूं, बड़ा गजब का कहोगे सर ये कैसे हो गया। उस चीज को अगर हम देखेंगे तो देखिए याद करिए पुरानी भर्ती का, ये भी कुछ जिखीरा मिला है मेरे पास। सुनिएगा, आदेश जब आया था व्यापम का ही आदेश, मैं किसी और का नहीं पढ़ रहा हूं। 28/8/2021 दिनांक 10-11 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्ताराधिकारी पद पर भर्ती के लिए पीवी द्वारा अनुबंधित परीक्षा संचालक एजेंसी के माध्यम से प्रदेश के 13 शहरों के 57 केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा, ये बता रहा हूं एग्रीकल्चर फर्जीवाड़ा के बाद, परीक्षा आयोजन के पश्चात पीवी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दिनांक यहां से लेकर के उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन प्रदर्शित कर मॉडल अंतर क्विज आपत्ति बुलाई। इस प्रक्रिया के पश्चात पीवी को शिकायतें प्राप्त हुई थी। कुछ अभ्यर्थी द्वारा आयोजित परीक्षा बहुत अंक प्राप्त किए गए जो उनकी अन्य शैक्षिक उपलब्धियों के अनुरूप नहीं है। पीवी के आंतरिक समिति द्वारा तत्काल परीक्षा संबंधित अभिलेख एवं जानकारियों परीक्षा संचालक एजेंसी प्राप्त कर जांच की गई। तदोपरांत जांच में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तकनीकी से सहयोग लिया गया। MPSEDC याद हो, विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा से संबंधित गतिविधियों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल फुटप्रिंट की जांच की गई। यस, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू। क्या है असली मुद्दा? अरे यहां से देखो, रफ सीट छोड़ो, आप सब कुछ सब इनके पास रिकॉर्ड होता है भाई सब। विस्तृत जांच पश्चात सर्वर लॉग में 10 फरवरी को करीब इतने बजे लॉग पाया जिससे प्रतीत होता है परीक्षा प्रश्न पत्र अनाधिकृत रूप से डाउनलोड हुआ। यह डाउनलोड पीवी के कंप्यूटर नहीं हुआ, पीवी के बाहर से अन्य किसी अनधिकृत मशीन पर डाउनलोड हुआ। और यह जो अनऑथराइज्ड गतिविधि है जो कि पीवी के एसओपी के अनुसार सही नहीं है। आप समझो बात को, मामला कहां पर है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। शायद मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, इसको शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी चीज हो गई। सुन लो, पढ़े लिखे हो लेकिन चीजों को समझो। परीक्षा में मात्र किसी एक शहर विशेष के अभ्यर्थी द्वारा अधिक अंक प्राप्त किया जाना शंका का आधार हो सकता है, किंतु परीक्षा निरस्त किए जाने का आधार नहीं हो सकता।
प्रथम दृष्टया में परीक्षा आयोजन की पूर्ण प्रक्रिया एजेंसी द्वारा मानक संचार प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना पाया गया, जिससे परीक्षा शुचिता दूषित होने की आशंका उत्पन्न हुई और एवं यह परीक्षा निरस्त किए जाने का आधार भी है। बस यही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर एक भी अभ्यर्थी के पास एक भी भर्ती के पास अगर गलत प्रकार से किसी कैंडिडेट के पास आंसर शीट पहुंची या गलत तरीके से उसको फर्जीवाड़ा करवाया गया तो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित होती है और अतः इसको देखते हुए भर्ती निरस्त करनी चाहिए। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट था, पढ़ लीजिएगा, पीएमटी घोटाले में चेक कर लीजिएगा। अभी पीआईएल लगी है ना, अगर उन वकील साहब के पास यह चीज ना हो तो मुझसे संपर्क कर लेंगे, मैं उनको पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दूंगा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते ही माननीय हाई कोर्ट उनको उतार देगी। ये दिमाग रखने, सूचिता प्रभावित, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट सुनो, चीजों को सुनो, क्योंकि मैं वही जो डिपार्टमेंटल में आपने देखा होगा, मैं हमेशा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं। और रही बात, चाहे वो ना सेलेक्टेड लेने वालों को, ना तो मुझे उनसे डर है और ना इनसे डर है कि जो सेलेक्टेड लिए वाले, मुझे डर है सिर्फ उससे कि जो सही हकदार है उसको भर्ती ना मिलना, उस बेचारे को भर्ती ना मिलना। सुनो सब चीज समझ गए। वर्ष 2020-21 में आयोजित की गई अन्य 2 परीक्षाओं में भी ऐसी जांच एमपी एसईडीसी का सहयोग लेकर की गई। इससे रिपोर्ट में समूह 2 उप समूह 4 याद आया क्यों भैया? यही भर्ती है ना, ये भर्ती हमेशा घातक होती है। क्यों संदीप गौर सर कल थे ना आप, हमने क्या कहा? संदीप गौर सर भी हमारे साथ हैं। इस बात को जरूर, मैं तो कहता हूं पूरी वीडियो को उठाओ, डाउनलोड करो और अपने चैनल पर डाल देना। कभी कॉपीराइट तो डालता नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी जो जानकारी मैं इकट्ठा करके लाया हूं, बहुत बहुत मजबूत जानकारी है, कि करके पिन करके। तो सुनना, समूह 2 उप समूह 4 जो अभी भर्ती है, सेम टू सेम कांड पहले भी हो चुका है, कांड रिपीट कल टेलीकास्ट था। 2020 दिनांक यहां से यहां को लेकर के परीक्षा हुई थी। समूह 5 की भर्ती हुई थी कोर्ट स्टाफ नर्स के लिए, और इन सभी पालियों को देखते हुए शहर विशेष के अभ्यर्थियों द्वारा अत्यधिक अंक प्राप्त किए गए हैं। और एमपीएसईडीसी की रिपोर्ट में परीक्षा से प्रश्न पत्र पीवी से बाहर किसी अन्य अनाधिकृत मशीन से डाउनलोड होना पाया गया। इससे परीक्षा की शुचिता दूषित होने की आशंका उत्पन्न हुई, जो परीक्षा को निरस्त किए जाने का आधार है। पीआईएल वाले भाई साहब भेज देना अपने वकील को, अपने वकील साहब को भेज देना। अगर उन्होंने पीआईएल में चीज ना लगाई होगी तो अलग से एक लगा लेंगे। क्या आइए लगा करके इसको भेज देंगे। सब बहुत पर्याप्त होता है, ये चीजें बड़ी पर्याप्त होती चीजें, ठीक है। सब जस्टिस के लिए कर रहा हूं मैं, कि लोगों के साथ जस्टिस हो सके। और दिखाऊं क्या और मजा आए? बताओ, मैं कुछ घोटालाबाजों के नाम बताऊं जो एक अभ्यर्थी ने शिकायत की थी एग्जाम के जस्ट आने के बाद। कहो तो कर दें। कितने लोग चाहते दिखाया जाए? बताओ। सारा सीबीआई तो बाद में चेक करेगी, चौहान सर की सीबीआई पहले चेक कर ली। बताओ बताओ बताओ। चलो, बहुत सारे लोगों की डिमांड है, दादा दिखाई दो आज, तो लो भैया, उसको भी देख लो आप। अब समझेंगे हम बात को। यहां पर हटाइए उसको। देखिए, एक विद्यार्थी 12 जून को, कब? 12 जून को रिजल्ट कब आया है? 30 को। जब ये बेचारी भर्ती परीक्षा तमाम चीजों से निकला बेचारा, सुनिएगा तो इसने क्या लिखा, इसका दर्द समझेगा। और बहुत अच्छे से लिखा इसने। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर भोपाल, कलेक्टर सागर, निदेशक कर्मचारी चयन आयोग मत पे, जैसा उससे विचार से लिखना है उसने लिखा। सुनना, चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में नकल होने के संबंध में श्रीमान, मैं आपको सूचित, उसको नकल नहीं लिखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए स्कैम, पर क्या करे बेचारा, ठीक है। श्रीमान, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा, वर्तमान में चल रही जेल प्रहरी परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा में कुछ नकल माफियाओं द्वारा बहुत ही सुनियोजित तरीके से नकल कराई जा रही है, जो कि एडिक्विटी और उसकी सहायक कंपनी इज दैट के कर्मचारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। कितना गजब से इस व्यक्ति ने लिखा था, कितना गजब से इस व्यक्ति ने लिखा था।
सुनो अच्छी बात को, ये उस व्यक्ति ने भेजा भी था इनको, ठीक है, सुनिए। उसने लिखा कि मिले घाट के किया जा रहा है, जिसमें एडुकेटी ने टैग 1 और टैग 2 जिम्मा थर्ड पार्टी कंपनी इज दैट को दिया हुआ है, जबकि दोनों कंपनी कर्मचारी मिलकर नकल करा रहे हैं। नकल कराने का तरीका इसने बताया कि सर कैसे, क्योंकि ये वहां पर था बेचारा। इज दैट कंपनी के द्वारा कुछ भोपाल और सागर के कुछ कॉलेजों में टैग 1 और टैग 2 में आगरा और मथुरा के नकल माफियाओं द्वारा कुछ लड़के ड्यूटी पर लगाकर व उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर उनको कॉलेजों से ड्यूटी पर लगाया गया। इसका मतलब यह है एक्चुअली में जो ड्यूटी पर काम करने वाले लोगों को बाहर से बुलाया गया। ये देखो कितनी विस्तृत तरीके से मैं आज आपको जो चीज बताने वाला हूं, इसको आप लोग इतना ज्यादा लेवल पर शेयर करें, ये जो दिमाग में, मतलब इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चौहान सर ने आज बोला था कि आज मैं आग लगा दूंगा इस पूरी चीज में, बता दूंगा इसमें चीज है क्या। उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ करके उनके कॉलेजों में ड्यूटी पर लगाया गया। परीक्षार्थी की सीट आवंटित होने के बाद आवंटित कंप्यूटर से छेड़छाड़ की जाती है। परीक्षार्थी कंप्यूटर रिमोट एक्सेस पर लेकर प्रश्न पत्र हल किया जाता है, मतलब बाहर बैठ करके आंसर किस चल रहा है। आज अगर इतनी भी अगर चीजों को अगर पुट कर दिया जाए कोर्ट में, धड़धड़ा जाएगा भर्ती, धड़धड़ा जाएगी। और मुझे चाहिए वो वही मथुरा वाले ग्वागरा वाले लौटे के, वो सब हक देंगे यहां पर आकर के, बता देंगे जब पड़ेगी मार पुलिस की तो सब बता देंगे कहां से। इन्होंने बताया संबंधित कॉलेजों के नाम इस प्रकार, सुनना, सैम कॉलेज बी ब्लॉक व डी ब्लॉक भोपाल। कितना गजब तरीके से उस बंदे ने लिखा, ये अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये मुझे दूसरा क्या क्या लिखा उसने, सुरभि कॉलेज भोपाल, मदन महाराज कॉलेज भोपाल, ट्रिनिटी कॉलेज भोपाल, आईईएस कॉलेज भोपाल, LNCT भोपाल, सैज यूनिवर्सिटी भोपाल, सागर कॉलेज सागर, विवेकानंद कॉलेज सागर, मारुति कॉलेज सतना पटवारी परीक्षा। श्रीमान आपसे अनुरोध है कि अन्य सभी कॉलेजों में लगे इज दैट कंपनी द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की जांच की जाए, क्योंकि यह सभी अपने आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर ड्यूटी कर रहे हैं। श्रीमान आपसे अनुरोध है कि जिन कॉलेजों में यदि किसी परीक्षार्थी के अंक 80 से ज्यादा बात करा था, जेल पैरी के इन तमाम चीजों की बात करा था, 80 ज्यादा आ रहे हैं ये, तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की जाए, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा कि टैग 1 और टैग 2 के परीक्षार्थियों और नकल माफियाओं की नकल मदद कैसे करता है। क्योंकि जिस भी परीक्षार्थियों ने 80 ज्यादा मार्क्स अंक प्राप्त किए हैं, उससे कहीं ना कहीं कंपनी कर्मचारियों नकल माफियाओं की मिली भगत है। जानकारी अनुसार नकल में सम्मिलित कंपनी, ये बंदे ने शिकायत की थी। राघव शर्मा एडिक्विटी कर्मचारी, सुनना, अनवर एडिक्विटी कर्मचारी, मोनू झा पूर्व में पटवारी परीक्षा में एडिक्विटी कर्मचारी और इज दैट कंपनी के लिए कार्यरत, प्रदीप मथुरा का रहने वाला इज दैट कंपनी, मनोज सैनी राजस्थान का रहने वाला इज दैट कंपनी में काम कर, पवन आगरा निवासी इज दैट कंपनी। इस बंदे ने क्या नहीं लिखा, काश इसके बात पर। दूसरा, प्रिंस आगरा निवासी इज दैट कंपनी। इन सभी के साथ साथ आगरा मथुरा के और भी कर्मचारी नकल माफियाओं संलिप्त हैं, इन सभी जांच करें। कब दिया था इस बंदे ने? 12 जून 2023 को। प्रतिलिपि किसके किसके? माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश, जिला कलेक्टर भोपाल, जिला कलेक्टर सागर, जिला कलेक्टर सतना, निदेशक मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग, परीक्षा नियंत्रक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, दिव्या रंजन महापात्रा सीईओ एडिक्यूटी, रमेश कुमार एडिक्यूटी, शांता कुमार। ये तो वही व्यक्ति हो सकता ना भाई जिसको अच्छी खासी तगड़ी जानकारी हो कंपनी की। अब मुझे तो ऐसा लगता है बहुत अंदर का बंदा था जिसने ये भेजा है चीजों को। अब बताओ, अब आपको इस चीज का एहसास हो चुका होगा कि चौहान सर आज आपने, मतलब सिर्फ हम पटवारी घोटाला 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 हुआ कैसे, किया कैसे, इसका आज पूरा चिड़फाड़ हुआ है। और ये मैं पाया हूं, एक पत्रिका के अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने आज ही एक चीज को कुछ दिन पहले जब से मामला चला था तो ट्वीट किया था, तो उन्हें भी नहीं पता था उनका ये ट्वीट कितना बड़ा कारगर सिद्ध होगा और कितनी बड़ी फैक्ट्स हो गई। मैं जब भी यूट्यूब पर आता हूं, मैं लीगल इंफॉर्मेशन के बिना बात नहीं करता हूं, क्योंकि एक मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने उन तथ्यों को रखूं जो कि चीजें हो सके। और अब खुद समझ सकते हैं आप, सीबीआई जांच होगी तो अगर एक मैसेज कर देंगे चौहान सर आ जाइए थोड़ा सा मदद कर दीजिए, तो मैं मदद कर दूंगा। अन्यथा मेरी वीडियो पर्याप्त है जांच कराने के लिए, कोई भी जांच कराने के लिए। मैं तो हर एक चीज रख कर दिया ना, इनको एक बता दिया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि आंसर शीट को कैसे चेक कर सकते हैं, रिस्पॉन्स शीट को कैसे चेक कर सकते हैं। चलता फिरती सीबीआई जांच हो गई।
अब तो बस सिंपल है, हो जाए सारा चीज, इन बंदों को ही बुला लिया जाए। और इस बंदे ने 12 जून को लेटर लिखा था, 12 जून को, और इन सबको जो है दिया था। अब आप समझ गए होंगे तमाम चीजें कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, और उसने एक एक चीज के बारे में बता दिया। इतनी जानकारी तो इंसान को थी भी नहीं कि एक्चुअली में इज दैट कंपनी थी जो कि दूसरी चीज थी। और ये तो बाकी आपको पता ही है कि आपने सब कुछ देख लिया कि इसमें क्या है। ऑलरेडी ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती जो है पहले क्या हो चुकी थी, निरस्त हो चुकी थी। मेरा आप सभी से इसी चीज का आग्रह है, लोगों तक पहुंचाएं, सही जानकारी पहुंचाएं लोगों तक। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई जिनको चयन हुआ है, उनका जी धड़क रहा है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का चयन सही तरीके से हुआ है, सारा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, मुझे पता है। लेकिन इतना भी पता है कि बाकी का बहुत गजब हुआ है। आवश्यकता क्या थी भाई मथुरा ग्वालियर से लाने की लोगों को, हैं? कहां की आवश्यकता थी, ले आते। एमपी के लोग नहीं थे क्या, कम पड़े थे क्या? और मैं तो सिंपल सी बात एक ही चीज का आधार कर कहता हूं, आप अगर सही हैं, सांच को आंच नहीं, मैं आज अभ्यर्थियां उनको बोला, जो सच है उसको आंच की आवश्यकता नहीं। और एक पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए चलता फिरता पूरा मॉनिटर रहेगा, और आप इस चीज को समझेंगे किस प्रकार से चीज होती है। शेयर करिएगा, और आज सभी लोग अपने स्टेटस में लगाइएगा, बताइएगा घोटाला कैसे, क्यों, कब और क्या हुआ। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपकी। मैं बड़ा स्वागत करता हूं उस कदम का। और एक बात बता दूं, कहो तो बता दूं एक बात और, कहो थोड़ा सा, कहो तो थोड़ा और एक बात बता दूं कि सर भर्ती कैंसिल हो सकती नहीं, तो आइए बता देता हूं लीगल तौर पर। चलो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस सर। ठीक, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बता दीजिए। एक सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कि जब आंसर की आउट हुई यहां वहां, तो किसके हाथ में गई पता चला आपको? क्योंकि बचाने का प्रयास करेंगे, तो बोले पता नहीं किसके हाथ में गई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2015 पीएमटी जजमेंट में कि आंसर की आउट और धांधली पकड़ना संभव नहीं हो तो दोबारा एग्जाम करवा लो। समझ आया क्या कहा? सरकार से पूछा कि जो आंसर की आउट हुई तो आप पकड़ पाए किसके हाथ गई? बोले नहीं, हाथ तो सर पता नहीं चला। तो बोले अगर पता ना चला हो कि किसके पास गई तो एक काम करो, दोबारा भर्ती करवा लो। पीएमटी के बच्चे पर नहीं रोए, दोबारा एग्जाम दिए और फिर से पूरा मेडिकल का एग्जाम हो। याद करिए, एमपी पीएमटी 2015। एक काम करना, जजमेंट चेक कर लेना गूगल में, पीएमटी जजमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन एमपी पीएमटी एग्जामिनेशंस, सारा का सारा चीज आ जाएगा आपका। और बताइए, मैं बता रहा हूं 5 मिनट में भर्ती निरस्त हो जाएगी। लेकिन हम भर्ती निरस्त होने से मिलेगा क्या? ना तो हमें वो पकड़े जाएंगे जो काका दादा हैं, हमें तो पकड़वाना उनको है भैया। एक एक बंदे को पकड़वाना है। ये जो आए थे ना आगरा ग्वालियर, ये सबसे इनको पकड़वाना है। और जहां लठ घलेंगे ना, सब उगल देंगे, सब उगल देंगे। तो बस इस बात की दिक्कत नहीं। और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके चींटा नहीं लगना चाहिए मेरी इस बात का कि सर क्या कह रहे हैं। सोचो, विचारो, आपने सिलेक्शन लिया है, आपने ईमानदारी से लिया है, बहुत आप लकी हैं और बहुत अच्छे हैं। आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये तो मैं अब भी कह रहा हूं और पहले भी कह रहा था। पर याद रखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो भी दिमाग में रखना, क्योंकि जो गया है मामला हाई कोर्ट में जनहित याचिका, अगर वकील साहब ने ये पीएमटी का तथ्य रख दिया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाला तथ्य रख दिया 2021 का एग्रीकल्चर वाला,
तो उसको निरस्त होने को तो नहीं बचा सकते स्वयं भगवान भी, क्योंकि भगवान यहां उतरेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ये छोटे छोटे कामों के लिए नहीं आते, इसलिए उन्होंने बाकी चीज छोड़ रखी है। तो समझ में, लीगल एक्चुअली में ये है, वो समझ में आया। पर मुझे इस बात का बड़ा दुख रहेगा कि अगर बिना जांच के निरस्त किया गया तो ये पकड़ नहीं पाएंगे। और जो मेरा सपना ये है कि अभी जो आने वाली भर्ती एसआई की वो ना बिके, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती वो ना बिके, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती वो ना बिके। जांच हो, गजब की जांच हो प्लीज। आज आप सब लोग मुझे बता दीजिए कि आज की जानकारी कैसी लगी आपको। और जितने भी तुम लोग फिजिकल हैंडीकैप का लगाए हो ना सर्टिफिकेट, टेंशन ना लो, एक पीआईएल पड़ी हुई है हाई कोर्ट में, हैंडीकैप लोगों ने लगाई है। अभी 75-76 लोगों को अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तार हुए हैं। टेंशन मत लेना, अभी फिर से गिरफ्तार होंगे आप लोग। बहुत अच्छे से साफ बता देता हूं मैं, और हैंडीकैप लोगों को बता देता हूं, आप लोग फिर से लगा देना एक पीआईएल। माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल लगाने में खर्चा नहीं आता है। पीआईएल आप सीधे एक आवेदन अगर माननीय चीफ जस्टिस के नाम पे भेज देंगे, चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश नाम से, तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो पीआईएल लगा सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। बस जितने भी दिव्यांग हो एक एक लेटर भेज देना कि हमारी जगह फर्जी लोग बैठ गए, एक ही परिवार के लोगों को हो गया, सब टंटा खत्म, टर। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जो है शेयर करें, स्टेटस में लगाएं, ताकि जानकारी लोगों तक पहुंचे और असली जानकारी, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। और जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं, जितने भी पढ़ करके सिलेक्शन लिए जिन लोगों ने, मैं तो आपको पहले बोला मैं निरस्त के फेवर में हूं ही नहीं, मैं तो अरेस्ट के फेवर में हूं जी। अरेस्ट होने चाहिए 100 के सीधे एक बात। और चलते चलते वो जो सेलेक्टेड वाले कुछ 2-4 चोमू मोमू हैं जो कूद रहे हैं ना, शिक्षकों को गाली देना, शिक्षकों को ये करना, अबे ससुरो श्राप लगेगा। तो अगर निरस्त 1 महीने बाद वाने होने वाले तो 15 दिन में हो जाएगी। इसे गुरुओं का श्राप मत लो, टीचरों का श्राप मत लो। दिनेश ठाकुर अगर कोई काम कर रहे हैं तो कोई ज्यादा स्वार्थ में नो कर रहे हैं, उनको कोचिंग अच्छी चल रही है, फिर भी तुम्हारे लड़ रहे हैं। आज तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारे लिए बुरा हो गया, तुम उसको बोलो मैं पटक के मारूंगा। ठीक है, अच्छा हुआ कि चौहान के बारे में नहीं बोला, और चौहान के बारे में अगर बोल दिया होता, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया होता, तो मैं तो साइबर थाने में तेरी कंप्लेन करा करके तेरी पहले मैं जिंदगी खराब कर देता। मैं आपने पढ़ लेना आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ए पढ़ लेना, सेक्शन 2 और 3 पढ़ लेना, आईपीसी सेक्शन 66 ए पढ़ लेना, बता देना बाद में क्या कर सकता हूं मैं। ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तुम्हें, अलग तो छोड़ो। तुम गलती से भी चौहान सर के बारे में किसी ग्रुप में गलत बोले और मेरा मूड घूमा, तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कैसे बुला लूं। क्योंकि अभी एक कांड हुआ था, आपको याद है, पिछली बार 50,000 रुपए दिया था और सिर पे पैर पे माथा रगड़ा था, फैमिली भी आई थी उसकी। 50,000 रुपए दिया, मेरी मानसिक मुझे प्रताड़ित कहिया मैं लिखवा दिया था उसमें। मैंने 2 साल केस चला है भोपाल कोर्ट में। और चूंकि मैं हूं तो मैं तो सीधे लिखूंगा ना साहब, कि जब एडवोकेट को कोई ऐसा कह सकता तो समान व्यक्ति क्यों नहीं कह सकता। बस हो गया। फिर इतने दोस्त, इतने अच्छे पुलिस वाले, स्टूडेंट सब अपने ही बैठे हैं, वो 5 मिनट में 5 धारा लगाएंगे, पहले अज्ञात के नाम से, फिर तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे, सो रहे हो रात में उठा ले जाएंगे, गलती से भी नहीं। ये तो चलो तुमने दिनेश ठाकुर को बोल दिया, गलत बोल दिया तुमने, अगर अगले बंदे का मूड घूमा तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा वो। और मैं मेरे को जिस दिन मेरे खिलाफ कुछ तुम्हारा स्क्रीनशॉट मिल गया, फोटो मिल गई, तमाम चीज मिल गई, जिस ग्रुप से पता चल गया, फिर तो तुम देखो, फिर जिंदगी ना खा लिया तुम्हारी, तो फिर बताना कि वकालत कहते किसे असली वकालत। इस बात का ध्यान, उस दिन पता चलेगा कि मैंने गलती कर दी जो कमेंट कर दिया। इसलिए अगर अच्छा ना कहो तो बुरा ही मत कहो, बस 100 की सीधी बात। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।